Student, well, subscribe the channel and press the bell icon for future notification. Student, welcome on my YouTube channel Solution Academy. Now today I am going to start the next topic is टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. सो हम वही करेंगे आज. जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. 3 कैटेगरी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी मीन्स हमने किया था एक कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी कब आती है, मीन्स कब एक पार्टी अदर पार्टी को फोर्स कर सकती है अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए. ओके, सो उसके बेसिस पर आपके 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है. ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन कि कॉन्ट्रैक्ट का क्रिएशन कैसे होता है, ओके, कैसे क्रिएट होते हैं, तो उसके बेसिस पर आपके 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मीन्स होता है परफॉर्म्ड करना. ओके, जहाँ पर पार्टी है जो है अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर देती है. तो उसके बेसिस पर 2 टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. ओके, ये एग्जीक्यूटरी के टाइप है, सब टाइप्स. सो फर्स्ट लेट डिस्कस द फर्स्ट टाइप on the basis of enforceability. On the basis of enforceability there are 5 types of contract. क्या 5 types of contract है? First is valid contract. हमने किया था व्हाट मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड बनता है जब वो हमने 10 एसेंशियल एलिमेंट किए थे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के. क्या 10 थे? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज़ की, पार्टीज़ कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के, और आपका लॉफुल कंसिड्रेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एट्सेट्रा. जो 10 एलिमेंट्स हमने किए थे ना, वो सारे एलिमेंट अगर सेटिस्फाई होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में, तो दैट्स बिकम एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है तो पार्टीज़ के पास राइट होता है कि वो एक दूसरे को फोर्स कर सकती हैं अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए, प्लस अगर कोई भी लॉस होता है तो भी वो स्वीट फाइल कर सकती हैं कॉम्पनसेशन लेने के लिए. फाइन, सो दैट मीन बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. द नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल से पहले हम नेक्स्ट करेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट. दोनों में डिफरेंस है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट में. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होते हैं, मीन्स इस जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था ना तब तो वो वैलिड था, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं होता है. ओके, इम्पॉसिबल हो जाता है. ड्यू टू फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम void. ओके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम void ड्यू टू फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी लॉकडाउन से पहले क्या था, बहुत सी इंडियन कंपनीज ने फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया तो पॉसिबल नहीं रहा ना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पॉसिबल नहीं रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया आपका? वॉइड. ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? पहले वैलिड होते हैं लेकिन बाद में फ्यूचर में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिनकी वजह से वो वॉइड हो जाते हैं. अब वॉइड का मीन क्या है? वॉइड मीन्स जीरो, मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो अब जीरो हो गई, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसल्ड है. ओके, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं पर भी, कोई किसी को लायबल नहीं कर सकता, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है. ठीक है, देन है वॉइड एग्रीमेंट. ओके, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा आप कोई भी एलिमेंट, ओके, क्या एलिमेंट होते हैं आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कि पार्टीज़ की कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की. पार्टीज जो है शुड बी कैपेबल टू डू दी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कौन कैपेबल नहीं होता है, कौन एलिजिबल नहीं होता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? एक माइनर पर्सन नहीं होता है, एक अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होता है, एक अनडिस्क्वालीफाइड बाय लॉ पर्सन जो है वो भी नहीं होता है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई भी चाइल्ड है, ओके, 14-15 ईयर्स का एक चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है, कोई मिस्टर बी जो है मिस चाइल्ड को फोर्स करता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपीज़ पे सेल कर दो. अब बच्चा है, उसे तो इन्फॉर्मेशन इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो रेडी हो जाता है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए टू मिस्टर बी, और उसके लिए बी जो है उसको 1 लाख रुपीज़ एडवांस भी दे देता है. अब बाद में चाइल्ड है, चाइल्ड का माइंड जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो मना कर देता है बी को कि मैं अपनी प्रॉपर्टी नहीं तुम्हें दूंगा. तो यहाँ पर मिस्टर बी जो है चाइल्ड को फोर्स नहीं कर सकते थ्रू दी कोर्ट. ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक माइनर तो कैपेबल ही नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. आपने माइनर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं.
ओके, तो यहाँ पर मिस्टर बी जो है चाइल्ड से ना तो अपना एडवांस मनी ले सकते हैं, ना ही उसको अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो चाइल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने, वो हुआ ही नहीं था, वो वॉइड एब इनिशियो था। वॉइड एब इनिशियो मतलब वो स्टार्टिंग से ही जीरो था। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करिए ना चाइल्ड के साथ, तभी वो जीरो था, क्योंकि चाइल्ड तो कैपेबल है ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सो वॉइड एग्रीमेंट आपके जनरली तभी होते हैं जब पार्टी कैपेबल नहीं होती। मीन्स अब जब भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हैं माइनर के साथ, अनसाउंड माइंड पर्सन के साथ, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ पर्सन के साथ, तो वो वॉइड एग्रीमेंट्स ही होते हैं, वो वॉइड एग्रीमेंट्स कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। क्या डिफरेंस है कि वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, स्टार्टिंग से जीरो होते हैं, ये बाद में हो जाते हैं, स्टार्टिंग में नहीं होते, वॉइड एब इनिशियो नहीं होते हैं। ये क्यों अराइज होते हैं? ड्यू टू इनकेपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ओके, और ये किस वजह से हो जाता है? फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। फाइन, नाउ लेट्स कम टू दी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो अभी तक जीरो नहीं हुआ है। ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड, कैन बी वॉइड। ओके, वैलिड भी बन सकता है और वॉइड भी बन सकता है, बीच में है अभी दोनों के। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका तभी अराइज होता है जब पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती है। ओके, फ्री कंसेंट, इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट तब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। फ्री कंसेंट क्या है? लाइक सपोज कोई भी पर्सन है, मिस्टर ए मिस्टर बी को फोर्स करता है कि अगर एट द पॉइंट ऑफ गन, कि अगर आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं सेल करोगे तो मैं आपको उड़ा दूंगा, ठीक है, शूट आउट कर दूंगा। तो क्या है, वो ऑब्वियस वो डर जाएगा और अपनी प्रॉपर्टीज को सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मिस्टर बी जो है ना, जिसको फोर्स किया गया है, उसके पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? या तो वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दे, उसको सेल कर देगा जितने में भी उसने बोला है, तो वो क्या बन जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन क्या है मिस्टर बी के पास, कि वो चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकता है। कैंसिल क्या मतलब? उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दे जो उसको फोर्स कर रहा है, ठीक है, पुलिस में कंप्लेन कर दे, कुछ भी कर दे, तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो वॉइडेबल होता है एट दी ऑप्शन जिसकी फ्री कंसेंट नहीं होती है पर्सन की, उसकी साइड से। ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड, कैन बी वॉइड। ओके, कब होता है? जब फ्री कंसेंट ना हो, फ्री कंसेंट वाला जो एलिमेंट है वो फुलफिल नहीं होता है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फाइन, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एनफोर्सिबल है, एनफोर्सिबल में क्या होता है? पार्टी को आप फोर्स कर सकते हैं उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए थ्रू दी कोर्ट। अनएनफोर्सिबल में नहीं कर सकते आप पर्सन को फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक पार्टी जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने से डिनाई कर देना, तो आप उसको थ्रू दी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन है आपका इलीगल और अनलॉफुल और इलीगल एग्रीमेंट। ओके, इलीगल एज द नेम सजेस्ट, इलीगल क्या होता है? जो अगेंस्ट द लॉ आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगेंस्ट द लॉ क्या होता है? आप कोई भी स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं, आप कोई भी बेट लगाते हैं, जैसे मैच होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो आप जो बेटिंग करते हैं ना, मीन्स बेट लगाते हैं कि अगर इंडिया जीतेगी तो इतना और पाकिस्तान जीतेगी तो इतना, तो वो जो केसेस, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, वो भी इलीगल होते हैं। ठीक है, तो अगर जो मनी कलेक्टर पर्सन है आपको आपकी टीम के विन होने पर मना कर दे पैसे देने से, तो आप उसको थ्रू दी कोर्ट फोर्स नहीं कर सकते। ओके, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? इलीगल एग्रीमेंट के केस में जो कोर्ट है, जो लॉ है, आपको पनिश करता है। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट के केस में कोर्ट आपको पनिश नहीं करता, बट आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, पार्टी को फोर्स करने के लिए। उसमें क्या है, अगर आप पहले तो कोर्ट आपको पनिश करेगा, दूसरा आप जा भी नहीं सकते उसके पास। ओके, तो वो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है शॉर्ट में आपके लिए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? वॉइड एब इनिशियो नहीं होता है, फ्यूचर में हो जाता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की वजह से। ओके, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव रखा था वो अब अगर इलीगल हो गया है, सपोज कि जैसे लॉकडाउन में है, तो जो भी फूड आइटम है, अब पहले क्या होता था, आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से उसकी कंट्री में ही डिमांड हो रही है, और फिर भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, वो इलीगल हो जाएगा, इसलिए आप उसको नहीं परफॉर्म कर सकते। नाउ दैट्स बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट कब होता है? वॉइड एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, अराइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं आपके? इन केस ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट। जैसे सोशल एंड डोमेस्टिक में होता है ना, सपोज आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास आउट होंगे तो आपको स्कूटी देंगे,
ठीक है। लेकिन अगर वो आप हो गए पास आउट फर्स्ट डिवीज़न से, लेकिन फिर भी वो अगर ना दे आपको, तो क्या आप उनको फोर्स कर सकते हैं थ्रू दी कोर्ट? नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स कंसिडर एज एन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली डोमेस्टिक में, जैसे डोमेस्टिक था, ये फादर ने आपको प्रॉमिस किया सोशल कि आपकी फ्रेंड आपको प्रॉमिस करती है कि इस बार ना आपके बर्थडे पर मैं आपको न्यू मोबाइल दूंगी। ओके, अगर वो ना दे पाए तो क्या आप उसको फोर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते थ्रू दी कोर्ट। और ये एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते हम इन केस में फोर्स पार्टी को? क्योंकि यहाँ पर इन द लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है, वो रिटर्न में नहीं होता है। दोनों पार्टीज रिटर्न एग्रीमेंट पे साइन भी नहीं करती हैं, उसको किसी लॉ के थ्रू रजिस्टर्ड भी नहीं कराती हैं। ओके, सो दैट्स कंसिडर एज ए अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। On the basis of enforceability, these are the types of contract. Then on the basis of creation, okay, creation के basis पर 3 टाइप के contract होते हैं आपके: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो पता ही है, एक्सप्रेस मतलब जहाँ पर भी आप वर्ड्स का यूज़ करेंगे। वर्ड्स ओरली भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। ओके, एक्सप्रेस जैसे आप क्या है एक्सप्रेस फॉर्म में, जैसे आप ऑनलाइन परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, जैसे आप ऑनलाइन जो ओला उबर की राइडिंग लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना, कार की, गाड़ी की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो वो क्या एक्सप्रेस है, आप लिखेंगे ना वहाँ पर। या फिर सिमिलरली जैसे आप अपना कोई भी सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट, सपोज कि आप अपनी कोई भी मशीन है वो सेल करना चाहते हैं, तो आप OLX पे डाल देते हैं। तो OLX पे डालते हैं तो उसमें आप इमेजेस भी डालते हैं उसकी, प्लस उसके बारे में लिखते भी हैं। ओके, उसकी फीचर्स जो होती हैं, तो वो क्या है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। फाइन। देन है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड में क्या होता है, आप वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, एज बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपके बिहेवियर के थ्रू, आपके पोस्चर के थ्रू हो जाता है एक्सप्रेस। ओके, थ्रू दी कंडक्ट ऑफ पार्टी, जैसे कि कुली वाला है आपका, बस वाला एग्जाम्पल है, वो सब आप लिख सकते हैं। देन कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता है, फिर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, ये क्या है कि अगर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पोज्ड बाय लॉ होता है। मीन्स लॉ खुद क्रिएट करता है। लॉ ने मतलब कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन बनाए हैं कि पार्टी अपने आप ही अगर उन सिचुएशन में आती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब सपोज कि आप कहीं गए थे, आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गिर गया और किसी पर्सन को मिल गया। ओके, तो जिस पर्सन को मिला है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या ऑब्लिगेशन अराइज हो गया अब, कि वो ऑनर को सर्च करे, ट्रू ऑनर को सर्च करे और उसकी जो चीज़ है, उसका जो मोबाइल है, उसको रिटर्न करे। ओके, सिमिलरली जो ऑनर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उस पर्सन ने जो भी खर्च किया है अमाउंट, ओके, उसको ट्रू ऑनर को सर्च करने में और उसका मोबाइल को सेफ रखने में वो उसको दे, ओके, उसको कॉम्पनसेट करे। ओके, तो सिमिलरली वन मोर एग्जांपल इन द केस ऑफ लॉस्ट ऑफ चाइल्ड। ओके, लॉस्ट चाइल्ड मतलब कि कहीं भी फेयर लगाता है आपका, जैसे ट्रेड फेयर लगता है, आपका सूरजकुंड फेयर लगता है, तो कोई भी फैमिली अगर वहाँ पर गई थी, उनका चाइल्ड कोई अगर मिसप्लेस हो जाए, ओके, लॉस्ट हो जाए, और अगर आपको मिल जाता है, आप उसको अपने घर ले आते हैं, कंप्लेन लिखवाते हैं पुलिस के पास, और पुलिस क्या है, उसके पेरेंट्स को सर्च करती है, मिल जाते हैं, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपको चाइल्ड मिला है उसकी टेक केयर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा उसके पेरेंट्स को सर्च करेंगे और उसके पेरेंट्स को वो चाइल्ड हैंड ओवर कर देंगे। फाइन, तो ये आपका ऑब्लिगेशन अराइज हो गया, मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हैं। सिमिलरली उसके जो पेरेंट्स हैं चाइल्ड के, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपने जो भी एक्सपेंसेस किए हैं चाइल्ड की केयर पर, उनको कॉम्पनसेट करे आपको। ओके, सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तभी अराइज होता है ये एग्जांपल्स के केस में, जो फाइंडर ऑफ गुड्स हो या फिर फाइंडर ऑफ लॉस्ट चाइल्ड हो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है आपके, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कंस्ट्रक्टिव। देन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन आपके 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं मेनली, एग्जीक्यूटिव मतलब परफॉर्म्ड। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म्ड कर दिया है। सपोज़ कि आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहे हैं, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दी है और उसने आपको पेमेंट कर दी है, तो वो क्या है, एग्जीक्यूटेड है। सिमिलरली जैसे आपने अगर शॉप पर गए, आपको बुक परचेज़ करनी है, तो आपने शॉपकीपर को उसका प्राइस पे किया और शॉपकीपर ने आपको बुक्स दे दी, तो वो क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है,
जैसे इसमें ऐसे ही आपको मान लो सपोज के टेलर के पास आपने कोई भी ड्रेस स्टिच करने के लिए दी है, तो टेलर आपको अगर स्टिच करके दे दे और आप उसको पेमेंट कर दें तो वो क्या एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ द एग्जीक्यूटरी मतलब जो परफॉर्म्ड नहीं हुआ है, बाकी है अभी पूरा कंप्लीट करना, तो बाकी हो सकता है एक पर्सन की साइड से या दोनों पर्सन की साइड से। सपोज फॉर एग्जाम्पल यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यूनि एज दिस सजेस्ट, यूनि मतलब एक साइड से, ओके, फ्रॉम दी ऑन द साइड ऑफ फ्रॉम दी वन साइड क्या है, ये अनपरफॉर्म्ड है अभी। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, तो आपने परफॉर्म कर दी अपनी ऑब्लिगेशन। अब कंपनी का ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है, मीन्स कंपनी को डिलीवरी ऑफ गुड्स देना बाकी है। तो जब तक वो आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं दे देगी तब तक वो क्या कंसिडर किया जाएगा, एज यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन बाकी हो, जैसे इसी में ही ऑनलाइन शॉपिंग में ही, जैसे कई बार क्या होता है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है ना। कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब कंपनी आपको डिलीवरी देगी तभी आप उसको पेमेंट करेंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर हो गए ना। कैसे हो गए, जब आपने प्रोडक्ट जो सिलेक्ट कर ली उसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया आपकी ऑर्डर को, लेकिन जब तक कंपनी डिलीवरी नहीं देगी, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, एग्जीक्यूटरी, बाईलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फाइन। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस टॉपिक में से, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से। सो क्वेश्चंस है आपका जनरल डिफरेंसेस आते हैं या किसी भी एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आएगा आपका। ओके, सो फर्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड पता है जो ज़ीरो हो गया, जिसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो पहले स्टार्टिंग से ज़ीरो नहीं होते हैं, स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होते हैं, वॉइड एब इनिशियो नहीं होते, बल्कि फ्यूचर में फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, फ्यूचर इलीगलिटी की वजह से वॉइड हो जाते हैं। ओके, स्टार्टिंग में वैलिड होते हैं लेकिन फ्यूचर में वॉइड हो जाते हैं कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस की वजह से। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब अराइज होते हैं, जब पार्टी की फ्री कंसेंट ना हो। ओके, फ्री कंसेंट वाला, इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट एलिमेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अराइज होते हैं। और जिस पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती उसके पास ऑप्शन होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी कर सकता है या फिर वॉइड भी कर सकता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वॉइडेबल। ठीक है, एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो सकता है लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बन सकता है। ओके, इसके लिए आप डायग्राम भी बना सकते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड बट वॉइड कैन नॉट बी, तो वॉइड अंदर आएगा आपका और वॉइडेबल बाहर आएगा। ठीक है, देन सेकंड डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये जो आपका पॉइंट था वॉइड एग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वही करेंगे। वॉइड का एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होते हैं, ये वो नॉट वॉइड एब इनिशियो। एग्रीमेंट क्यों, वॉइड एग्रीमेंट कब होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, फ्यूचर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। और आप एग्जाम्पल देंगे हो जाएगा इसका। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट। ओके, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, तो हमने किया था इलीगल एग्रीमेंट कैन बी वॉइड बट वॉइड एग्रीमेंट नॉट नेसेसरीली बी इलीगल। ओके, इलीगल में क्या होता है कि अगेंस्ट द लॉ होते हैं, कोर्ट इसके लिए आपको पनिशमेंट दे सकता है, लेकिन वॉइड के लिए आपको कोर्ट पनिश नहीं करता है। बस ये है कि आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते अगर पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म ना करे। ठीक है, तो सेम फॉर्म में डायग्राम बन सकता है, जो हो सकता है उसके अंदर और जो नहीं हो सकता वो ऊपर होगा। फाइन। ओके, उसका सर्कल बड़ा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा।